जी। इन दोनों वार्डों में अगर हम देखें तो अधिकांश मार्केट इसमें कवर हो जाती है। कुछ हिस्सा जो है वो तीसरे वार्ड के अंदर आता जी, है, जी। लेकिन अधिकांश जो है इसी में जो हमारा मेन जो मार्केट का हिस्सा है इसमें ही दोनों वार्डों में कवर हो जाता है। इन दोनों वार्डों में सड़कों की, नालियों की बहुत स्थिति चिंताजनक है। पीछे काफ़ी समय से, जब से ये निगम सत्ता में आई है जी, जी, बीजेपी, तब से इनका बजट की समस्या जग जाहिर है। जी, जी, जी। जब भी हम वार्ड मेंबर से या किसी भी अधिकारी से बात करते हैं अपनी समस्या का, तो उनका ये कहना होता है कि जो हमारा बजट है वह तनख्वाहों में ही निपट जाता है। सफाई कर्मचारी आए दिन साल में एक आधी दफ़ा हड़ताल पर चले जाते हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें बोनस नहीं मिला। कभी इनके स्वास्थ्य कर्मचारी चले जाते हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग हैं, कभी अपने जो स्टाफ है वो चला जाता है कि 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे। तो इस समस्या का समाधान पिछले 10-15 वर्ष में ये नहीं कर पाए, जबकि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, एलजी साहब जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, उसके बावजूद भी इसका कोई समस्या का हल नहीं कर पाए। और आपने भी देखा होगा कि समय समय पर ये लोग आए दिन कभी मुख्यमंत्री निवास पर सभी मेयर वगैरह धरने पर बैठ गए, कभी चौराहों पर बोर्ड लगे हैं कि 13,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। दिल्ली सरकार से बात होती है, वो कहती है जी हमारा जितना पैसा बनता है हमने इनको दे दिया है, ये इस निगम को ठीक चला नहीं पा रहे हैं। इसी बातों में वाद विवाद में ये समय बीतता चला गया। वो कोई भी कार्य इस वजह से नहीं हो पाए कि बजट नहीं है। सर, अगला सवाल ये है कि ये केंद्र राज्य सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच एक पार्टी की सरकार ना होने के कारण आपको लगता है कि खींचतान इसी कारण चलती रहती है और कोई एडमिनिस्ट्रेशन कारण है? नहीं, देखिए, मेरा ये सोचना है, जब कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी तो उस समय शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। उस समय इन्होंने 3 निगम बनाए थे। जब तक वो सीएम रही तब तक किसी भी निगम की तरफ से ये बात नहीं आई कि हमें पैसा नहीं मिलता। जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, तो ये विवाद शुरू हो गया। हर समय एक ही बात के बजट नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इस बात को लेके काम को टालते चले गए। सवाल ये है कि आम आदमी, आम व्यापारी को जो आपको इतना हैवी रेवेन्यू दे रहा है, गांधीनगर के जो मुख्य वार्ड है शास्त्री पार्क और दूसरा रगरपुरा, अधिकांश मार्केट का ये हिस्सा है। और यहाँ से आपको कन्वर्जन चार्ज के रूप में, ट्रेड लाइसेंस के रूप में, हाउस टैक्स के रूप में सब चीज़ें कमर्शियल रेट पर मिलती हैं। बिजली विभाग को कमर्शियल रेट से बिजली का चार्ज मिलता है। हर चीज़, जब ये एक वार्ड ऐसे हैं दोनों जहाँ से कि आपको पूर्वी दिल्ली से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, जब ये नोटिफिकेशन हुआ था मिक्स लैंड यूज़ और कमर्शियल का, उस एक्ट में प्रावधान था कि जो भी फंड, जो भी कन्वर्जन चार्ज के रूप में इकट्ठा होगा वो उसी वार्ड में खर्च किया जाएगा, उसका एक अकाउंट खोला जाएगा और हर वार्ड वाइज उसकी डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए व्यापारी वर्ग कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक ही बात है कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, हमारी मजबूरियां हैं, इसलिए हमने फंड डाइवर्ट किया है। और कोई हमारा विशेष ध्यान क्या आम जैसे साधारण वार्डों में भी काम होना चाहिए उसके मुकाबले नहीं हुआ। सर, एक अगला सवाल ये है, क्योंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण वार्ड है ये, और क्योंकि यहाँ एशिया की मार्केट कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है, उसकी आप नुमाइंदगी करते हैं, तो जब आप इतना रेवेन्यू देते हैं, इतना रेवेन्यू के बावजूद आप कह रहे हैं कि नियमानुसार उस वार्ड पर जो रेवेन्यू जाए उसके अनुसार उसके डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, वो नहीं खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है सिर्फ टाल मटोल की बातें होती हैं पॉलिटिकली और कुछ नहीं है? बिल्कुल इस मामले में देखें तो हमारी जो ईस्ट दिल्ली की नगर निगम है, इसके द्वारा हमारी अनदेखी की गई है। अब इस जो चुनाव में हम लोग इसीलिए
थोड़ा सा पैनी नज़र बनाकर बैठे हैं कि हम सभी व्यापारियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हमें इन चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में बिल्कुल कोई भी पार्टी की दलगत राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जो साफ सुथरा कैंडिडेट है, जिससे हमें उम्मीद है कि वो हमारे कामों को पूरा करेगा, हमारी मार्केट में जो नहीं हुआ वो काम कर पाएगा, कोई भी उम्मीदवार हम पर आता है, हमारा पहला सवाल ये होना चाहिए कि हमारे इतने वर्ष जो हमारी सड़कें, नालियाँ, सफाई सब ठप पड़ा है, आप हमें क्या इसमें एश्योरेंस देते हैं कि जो आने वाले टर्म में अगर आप जीत के आते हैं तो नहीं होगा। कोई भी उम्मीदवार हो, तीनों पार्टियों में से कोई उम्मीदवार हो, जो अच्छा उम्मीदवार हो उसको हम लोगों को देखना चाहिए कि हमें ये 5 साल भी इस तरीके से ना भुगतने पड़े जो पहले हम भुगतते रहे। सर, अगला एक लास्ट सवाल है कि आपका जो व्यापारी वर्ग का अप्रोक्सीमेटली कितना वोट है? देखिए, गांधीनगर विधानसभा में जो भी आदमी इस समय रह रहा है, क्योंकि जो मार्केट एरिए के क्षेत्र है उनमें रहायश हमारी ना के बराबर रह गई है। काफ़ी लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं क्योंकि सारा एरिया कमर्शियल हो गया, बच्चों के साथ यहाँ रहायश पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी लोग यहाँ रहते हैं वो हमारे उद्योग से ही अधिकांश जुड़े हुए हैं। कोई हमारा स्टाफ का काम है, कोई हमारा माल बना रहा है, कोई हमारा टेलिंग मटेरियल की दुकान लिए बैठा है, कोई जो भी काम कर रहा है, जो हमारे स्टाफ के लिए कोई खाने पीने की चीज़ की व्यवस्था कर रहा है, ढाबे हैं, होटल हैं, वो भी सब किसी न किसी रूप में इस उद्योग से जुड़ गए हैं। जो हमारा वोटर यहाँ मौजूद है वो निश्चित रूप से इस व्यापार में किसी न किसी रूप से संबंध उसका ज़रूर है। तो मुझे उम्मीद है कि वो सब लोग जो पुराने इतिहास को देखते हुए बड़ा ठोक बजा के जो भी उम्मीदवार वोट के लिए आता है उससे ये स्पष्ट रूप से बात करेंगे कि भाई हमारी जो स्थिति इलाके की है, क्या इसमें कोई बदलाव आएगा या हम लोग ऐसे ही रहेंगे। ये मेरा प्रश्न है। तो इसलिए हम चिंतित भी हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार ना चुन के आ जाए कि हमें 5 साल तक फिर उसको ढोना पड़े। धन्यवाद।